हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का अंकित सर ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा आप सभी को पता है स्टूडेंट, डेली आप लोगों की क्लास रहती है जो कि यूपीपीसीएल जेईई के पर्पज़ से यहाँ पर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आप लोगों का रहता है। क्लियर है? तो सभी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करेंगे और सभी लाइव जुड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का मोटिवेशन आप लोगों के लिए देखिए क्या दे रखा है। ज़िंदगी को बदलने में वक्त लगता है पर बदला हुआ वक्त ज़िंदगी बदल देता है। ठीक है ना? तो ये बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है आप लोगों के लिए। तो स्टूडेंट्स, मैं जो डेली आपके लिए मोटिवेशन लगाता हूँ उससे आप लोगों को डेली कुछ ना कुछ सीख मिलती होगी। ठीक है? तो मैं इसी उम्मीद के साथ आप लोगों का डेली मोटिवेशन कोई ना कोई से आपका लगाता रहता हूँ। ठीक है? चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दे रखा है यहाँ पर? इंडिया बॉन्ड्स के लिए जनरेट किए गए सब्सक्रिप्शन दे रखे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर कुछ परसेंटेज में दे रखा है, तो हमें बताना है आगे जो क्वेश्चन दे रखे होंगे उस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना होगा इसी के अकॉर्डिंग कि क्या हमारा आंसर रहेगा। तो देखिए चलते हैं क्वेश्चन पर। तो ये रहा देखिए स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन। तो ये हमारा पाई चार्ट का क्वेश्चन होता है। ठीक है? तो सभी लोगों को पता है ये क्वेश्चन आपका हर एक एग्जाम में, आपका यूपीपीसीएल का अगर कोई भी एग्जाम आप फिलहाल में देखेंगे तो उसमें आपका ज़रूर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपका एग्जाम में कोई भी आ सकता है, बस सभी क्वेश्चंस के लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा छोड़ के कोई सा नहीं आना है। क्लियर है? चलिए देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। कुल निवेश का कितना प्रतिशत एफआईआई और एनआरआई से आ रहा है, ये यहाँ पर पूछा है। कितना परसेंट है? तो कुल निवेश का पूछा गया है। ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे कौन सा हमारा सही आंसर होगा। तो चलते हैं देखिए। तो यहाँ पर देखा जाएगा तो आपका पहले चलते हैं क्वेश्चन पर। तो एफआरआई के लिए कौन सा है भाई? एफआईआई के लिए हमारा ये दे रखा है 33% और एनआरआई के लिए दे रखा है 11%। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, इनसे ही मिलकर हमें आंसर बनाना है। भाई कैसे करेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर 33% है हमारा किसका? एफआईआई का, और 11% है हमारा एनआरआई का। तो टोटल कितना हो गया? टोटल 44% हो गया। तो यही भाई हमारा आंसर हो जाएगा 44%। क्लियर है? तो आंसर कौन सा बनेगा? 44%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चलिए देखिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है अगर एफआईआई और कॉर्पोरेट यानी कॉर्पोरेट घरानों के अलावा कुल निवेश 3,35,000 करोड़ रुपए का है जो एनआरआई और ऑफशोर फंड के द्वारा किए जाने वाले निवेश का लगभग कितना होगा। तो देखिए आपने पीछे वाला जो आपका क्वेश्चन दे रखा है यहीं से इसी से मिलकर सॉल्व करना है। ये आपका जो चार्ट दे रखा है इसी चार्ट से तैयार करना होगा। क्लियर है? तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्या दे रखा है यहाँ पर? दे रखा है कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए। तो कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए देखेंगे कितना दे रखा है। तो भाई 34% हमारा कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए दे रखा है। क्लियर है? तो यहाँ पर ध्यान देना है। पीछे चलते हैं क्वेश्चन पर। तो ये दे रखा है देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 3,35,000 करोड़ रुपए का है जो कि किसके लिए कह रहा है? एफआईआई और कॉर्पोरेट घरानों के लिए। ठीक है? और यहाँ पर के अलावा कुल निवेश इतना है, तो बताना है एनआरआई और ऑफशोर फंड द्वारा किए जाने वाला निवेश लगभग कितना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर एफआईआई और कॉर्पोरेट घरानों के अलावा कुल निवेश 3,35,000 करोड़ यानी कि यहाँ पर 3,35,000 करोड़ रुपए का है। तो यहाँ पर एफआईआई के बारे में बात करेंगे तो एफआईआई अभी पीछे देखा था हमने कितना था? 33%। ठीक है? 33% है। तो 33% को हम इक्वल कर लेंगे किसके? 33,500 यानी कि 33,500 आपको ये दे रखा है। इसे पढ़ेंगे हम यहाँ पे 3,35,000। क्लियर है? 3,35,000 पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसकी 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो या तो 1 की वैल्यू निकाल लीजिए या फिर सीधे अभी यहाँ पर मल्टीपल कर दीजिए किससे? एनआरआई और ऑफशोर फंड यानी ऑफशोर फंड्स द्वारा कितना होगा। तो यहाँ पर एनआरआई के बारे में बात करेंगे तो 11%, ऑफशोर यानी कि ऑफशोर फंड्स के बारे में बात करेंगे तो 16%, यानी कि टोटल हो गया आपका 27। तो 27% की वैल्यू यहाँ पर हम निकाल देंगे। तो भी कैसे निकालेंगे? इसे डिवाइड करेंगे और 27 से मल्टीपल कर देंगे। तो आपका बनेगा 27 इंटू 3,35,000। ठीक है ना? और यहाँ पर डिवाइड करेंगे किससे? 33 से। इसे सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? तो लगभग अबाउट समथिंग हमारा आएगा 2,74,090। ठीक है? 2,74,090 है। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ पॉइंट में और भी होगा, 909 लगभग आपका और होगा। ठीक है ना? तो समझ जाइए बस। तो आपको आंसर क्या करना है? 2,74,000 के आसपास आपको लोगों को आंसर करना है। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चलिए चलते हैं अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स
ए और बी जो है आपस में बहनें हैं, आर और एस जो हैं वो भाई हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है ए की बेटी आर की बहन है, तो बी का एस से क्या संबंध है, ये हमें यहाँ पर बताना होगा। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे करना है। तो क्वेश्चन को देखिए बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पर सबसे पहले ए और बी सिस्टर्स हैं आपस में, तो वही ए और बी को बहनें हैं दोनों, सर्किल में हमने यहाँ पर बंद कर दिया। आगे क्या कहा गया है, आर और एस भाई हैं, लेकिन आर का एस से यहाँ पर संबंध है, लेकिन ए और बी से कोई संबंध नहीं है। तो आगे नेक्स्ट लाइन पढ़ लेते हैं पहले। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, नेक्स्ट स्टेप दे रखा है ए की बेटी, यानी ए की बेटी आर की बहन है। ए की डॉटर है कोई यहाँ पर, वो कौन है, आर की सिस्टर है, आर की सिस्टर है। क्लियर है? तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आर और एस भाई हैं, तो यहाँ पर एस, अब ये दोनों क्या है आपस में, ब्रदर हैं, दोनों को यहाँ पर ब्रदर कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये दोनों क्या है, सिस्टर्स हैं, दोनों सिस्टर्स हैं। तो हमें पता है, पूछा जाएगा बी का एस से क्या संबंध है, तो बी का एस से संबंध देखेंगे तो मौसी का यानी आंटी का संबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यदि ए यहाँ पर डिवाइड को दर्शाता है, बी प्लस को, सी माइनस को और डी यहाँ पर मल्टीपल को दर्शाता है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और बताना है कि कौन सा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑप्शन को रखकर देखते हैं। तो जैसा मैं बता चुका हूँ पहले ही कि डिवाइड आपका कहाँ पर आता है आपका, ठीक है, तो लेकिन यहाँ तो आपको इक्वेशन दे रखी है, इसे सॉल्व करना है। तो इसमें सभी के जो आपको ए डिवाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें ए के स्थान पर डिवाइड को पुट कर देंगे। क्लियर है? देखिए क्या दे रखा है, 24 डिवाइड बाई 6, तो डी दे रखा है, डी का मतलब मल्टीपल 4, बी दे रखा है, बी का मतलब प्लस, ठीक है, प्लस आपका बी हो यानी कि सॉरी यहाँ पर प्लस कितना लगेगा 9, और यहाँ दे रखा है सी, तो सी का मतलब माइनस का 8। सॉल्व कर देंगे इसे, तो इसे सॉल्व करने पर स्टूडेंट्स कितना आएगा हमारा, तो बिल्कुल यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 17 इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो सॉल्व कर देंगे, 6 चौके 24 और 4 चौके 16 यानी 16 आ गया। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, प्लस का 1 और 16 + 1 आपका हो गया 17 इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। ये दे रखा है स्टूडेंट्स यहाँ पर भेद पहचानना, तितर वितर करना, भेद दिखलाना और वर्गीकरण करना। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बताना होगा कि कौन सा हमारा ऐसा ऑप्शन है जो कि सभी से डिफरेंट होगा, यानी कि क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन हो गया है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स कौन सा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 को देखा जाए तो क्या है, वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन करना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है किसी समूह को प्रकट करना। क्लियर है? और बाकी अन्य सभी का क्या है, विभेदन को प्रकट कर रहा है। बाकी सब क्या है, विभेदन को, यानी कि आपस में, ठीक है, भेद यानी पहचानना, यानी दो चीज़ों में आपस में तुलना कर रहा है, विभेदन का प्रकट कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 को, तो ये क्या है, एक समूह को यानी समूहन को प्रकट करता है। क्लियर है? चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स दे रखा है हमारा डायरेक्शन का क्वेश्चन है। संध्या सीधे ए से बी तक चलती है जो 2 किलोमीटर दूर है। तो ये सबसे पहले यहाँ पर डिस्टेंस हमें लेना है नहीं लेना है, इसके बारे में क्या कैसे डिसाइड करेंगे हम यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो क्वेश्चन में पूछा है कितनी दूरी पर है, यानी डिस्टेंस पूछी है, ए से लेकर ई तक की डिस्टेंस पूछी है। तो डिस्टेंस जब भी पूछता है तो वहाँ पर हमें डिस्टेंस भी लेकर चलना होगा। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस देखेंगे पहले, भाई ए से बी तक चलती है जो 2 किलोमीटर दूर है, फिर वह 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाती है। तो हमें नहीं पता कि पहले उसकी डायरेक्शन क्या थी, तो हमने यहाँ पर पहले उसकी डायरेक्शन मान लिया नॉर्थ, कि नॉर्थ में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 2 किलोमीटर की। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स यहाँ दे रखा है 90 डिग्री बाईं ओर, तो 90 डिग्री का मतलब आपको पता है कि एक दिशा पूरी चेंज हो जाएगी। मतलब अगर किसी का फेस नॉर्थ में है और अगर वो लेफ्ट में मुड़ेगा यानी बाईं ओर, तो स्टूडेंट्स कौन सा डायरेक्शन बन जाएगा, तो डायरेक्शन हो जाएगा वेस्ट, यानी वेस्ट में कितना 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। क्लियर है? क्वेश्चन को ऐसे करना है, यहाँ पर सी बिंदु तक चलती है, फिर उसके बाद वहाँ से फिर से 90 डिग्री बाएं मुड़ती है, फिर से 90 डिग्री बाएं, तो इसका मतलब कौन सी डायरेक्शन आएगी, साउथ आएगी, और कितना 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। फिर से वहाँ से 90 डिग्री फिर से बाएं मुड़ी, यानी फिर पहुँच जाएगी ईस्ट में, और ईस्ट में फिर से कितना 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो अब वो इन बिंदु ई पर पहुँच गई। ठीक है, तो बिंदु ई तक बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो यहाँ पर देखेंगे भाई वेस्ट में 8 ईस्ट में 8 आपस में माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई एक व्यक्ति 2 अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, ठीक है, सेम डिस्टेंस, तो आपस में माइनस होता है, ये तो पता ही होगा। चलते हैं यहाँ पर देखिए एन यानी नॉर्थ से और साउथ में कितना, भाई नॉर्थ में 2 और साउथ में 5। ठीक है, तो यहाँ पर कितना रह गया 3, यानी कि 3 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है पुलिस क्रिमिनल्स। ठीक है, तो पुलिस का यहाँ पर संबंध रखा है क्रिमिनल्स के साथ, यानी अपराधी के साथ। तो यहाँ पर देखिए क्या से किस टाइप से दे रखा है, इसे हमें पहचानना है, और साथ ही साथ नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर सही संबंध इसी प्रकार का बिल्कुल दर्शाएगा, तो ये हमें बताना होगा।
तो पहले देखते हैं पुलिस का अपराधी के साथ किस प्रकार संबंध है। तो देखिए पुलिस क्या है, अपराधी को पकड़ती है, ये तो पता ही है, ठीक है ना, सभी को पता है। लेकिन बात क्या है कि अपराधी को सुधारती है, यानी कि उसे ठीक करती है, ये हम कह सकते हैं। तो इसी प्रकार से चिकित्सक जो है वो रोगी को ठीक करता है, ठीक है। तो कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि बिल्कुल सेम रिलेशन यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है, समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, यहाँ पर स्टूडेंट्स पूछा है विषम शब्द युग्म हमें पहचानना है, यानी कि यहाँ पर 3 पेयर आपके ऐसे होंगे जो बिल्कुल सेम रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, लेकिन एक आपका डिफरेंट होगा यहाँ पर। तो देखिए कौन सा होगा, इसी को पहचानना है हमें। तो यहाँ पर दे रखा है बुक यानी कि पुस्तक का लेखक के साथ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए उपचार का चिकित्सक के साथ, ठीक है। पढ़ाना शिक्षक हो गया, न्यायाधीश न्याय। तो यहाँ पर कौन सा हमारा सभी से डिफरेंट है, तो देखेंगे यहाँ पर क्या है, पुस्तक यानी ये ऑब्जेक्ट है, और भाई ये कौन है, ठीक है, लेखक यानी कि सब्जेक्ट हम कह सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर मानकर चलेंगे। उपचार को किसके द्वारा हो रहा है, चिकित्सक के द्वारा। पढ़ाना किसके द्वारा हो रहा है, शिक्षक के द्वारा। लेकिन यहाँ पर न्यायाधीश पहले दे रखा है, सब्जेक्ट पहले दे दिया, ऑब्जेक्ट बाद में दिया है कि न्यायाधीश न्याय करेगा। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4 जो है सभी से डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये दे रखा है स्टूडेंट्स मिरर इमेज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आकृति आपको दे रखी है, जो फिगर दे रखा है, बताना है कि ये आपका नीचे जो AB रेखा पर मिरर लगा हुआ है यहाँ पर कैसा दिखाई देगा। क्लियर है। तो देखिए ये पहले देख लीजिए कि मिरर आपका लेफ्ट राइट में है या फिर टॉप और बॉटम पे रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉटम पर दे रखा है, बॉटम यानी कि नीचे की साइड। तो यहाँ पर जब भी आपका नीचे की साइड दे रखा हो या फिर ऊपर की साइड लगा हुआ अगर मिरर हो, तो समझ लीजिए वहाँ पर वाटर कंडीशन की आपकी जो कंडीशन है वाटर इमेज की फॉलो करेगा, ठीक है। तो कौन सा स्टूडेंट्स यहाँ पर इमेज बनेगा, तो लेफ्ट राइट आपकी सेम रहने वाली है, केवल टॉप और बॉटम चेंज हो जाएगा। तो देखिए लेफ्ट में क्या है, यहाँ पर देखा जाए तो राइट साइड में एक आपको ऊपर की तरफ जो ये डार्क सर्कल दिखाई दे रहा है, एक यानी कि एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हैं कि नीचे की साइड में होगा, लेकिन राइट में ही होगा, नीचे की साइड होगा। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर 3 बन रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ राइट में है। क्लियर है। तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 3 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग, जो हमारा डिक्शनरी में अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग इसे अरेंज करना है और बताना है कि कौन सा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे अरेंज करते हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू आपको पहले भी बता चुका हूँ, कैसे याद करनी है। नहीं अगर अभी तक किसी को हुई होगी तो दोबारा से मैं आपकी एक टिक इसकी लगा दूंगा, जिससे कि आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगी। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर कैसे करना है, यहाँ पर सबसे पहले देखा हमने ई हमारा सभी में दे रखा है, कॉमन है। तो कॉमन पार्ट को आप हटाते चलिए तो आपको समझ में खुद आ जाएगा। देखिए आगे देखेंगे एल दे रखा है सभी में, भाई एल को भी आप हटाते चलिए। फिर दे रखा है ई सभी में दे रखा है, ई को भी आप हटाते चलिए। फिर देखा जाएगा सी दे रखा है, सी को हटा दीजिए, ठीक है। तो कहाँ तक दे रखा है स्टूडेंट्स, आर तक आपका दे रखा है, बिल्कुल इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्र दे रखा है, ठीक है। हमने यहाँ पर आर तक सब कुछ यहाँ पर सभी से हटा दिया। अब देखिए आगे दे रखा है ओ, तो ओ हमारा 3 में ओ दे रखा है, ठीक है। तो ओ हमारा होता है कितने पर, 15 पर, यानी कि ये तो हमारा बाद में आएगा। पहले क्या आएगा भाई, यहाँ पर दे रखा है आई, ठीक है। तो दोनों में आई दे रखा है, आई हमने बिल्कुल आपस में यहाँ पर बराबर कर दिया, आई होता है 9 पर। तो इसका मतलब 15 वाले ये तीनों बाद में लेंगे, पहले 9 वाला लेंगे। तो भाई 9 वाले कौन से हैं, 3 और 5। 3 और 5 आपका शुरू में आएगा, कौन सा पहले आएगा ये देखते हैं। तो आगे क्या दे रखा है, दोनों में अगर देखा जाए भाई, यहाँ दे रखा है सी आपका होता है 3 पर और एफ होता है 6 पर, ठीक है। एफ कितने पर होता है, एफ होता है 6 पर। तो यहाँ पर 3 वाला पहले आएगा, यानी 3 शुरू करेंगे और 5 उसके बाद में, ठीक है। 2 तो हमने यहाँ पर डिसाइड कर लिया। अब बाकी इन तीनों में रह गया, तीनों में देख लेते हैं। ओ के बाद क्या है भाई, यहाँ पर इसमें पी दे रखा है, पी कितने पर आपका 16 पर। टी होता है आपका 20 पर और यहाँ पर देखा जाएगा एल है, एल आपका 12 पर। तो पहले क्या आएगा, 12 वाला पहले आएगा। क्लियर है। तो भाई पहले इसके बाद लगेगा 1, 1 के बाद देखेंगे तो आएगा आपका 4 और 4 के बाद 2। तो कौन सा बन गया, 3 5 1 4 2 आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये स्टूडेंट डाइस का क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पर 3 डाइस आपके सामने, 3 आकृति दे रखी हैं। इसमें बताना होगा क्या पूछा गया है कि लाल पृष्ठ के जो आपका रेड कलर का जो पृष्ठ दे रखा है उसके जस्ट अपोजिट कौन सा पृष्ठ होगा, किस कलर का पृष्ठ आपको दिखाई देगा। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, एक तो आपकी कंडीशन बनती है 2 फेस कॉमन, एक बनता है 1 फेस कॉमन। तो यहाँ देखते हैं कौन सी कंडीशन बन रही है। तो भाई रेड कलर हमारा एक तो बीच वाले डाइस में दे रखा है, बाकी और कहीं दे रखा है या नहीं, भाई और कहीं भी नहीं दे रखा। तो यहाँ पर देखते हैं क्या दे रखा है, ब्लैक कलर और ग्रीन कलर। भाई ब्लैक और ग्रीन क्या दोनों के दोनों किसी एक डाइस में दे रखे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर किसी डाइस में नहीं है। इसमें केवल या तो ग्रीन कलर मिलेगा या ब्लैक कलर मिलेगा।
तो देखिए किसी भी कलर को लेकर हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं पहले ब्लैक कलर को लेकर सॉल्व करता हूँ, ये दे रखा है ब्लैक कलर, तो ये रहा ब्लैक कलर, भाई वन फेस कॉमन बन गया आपका, वन फेस कॉमन हो गया। तो यहाँ पर इसे क्लॉकवाइज घुमा देंगे, यानी ब्लैक के बाद क्या आएगा रेड, तो यहाँ पर ये ब्लैक के बाद आएगा येलो। इसका मतलब सीधे सीधे हो गया आपका रेड कलर के बाद में क्या हो गया, रेड कलर का जो अपोजिट होगा वो येलो कलर होगा। साथ ही साथ ग्रीन से भी आपको सॉल्व कर देता हूँ। ये देखिए ग्रीन दे रखा है, तो भाई ये देखिए हमारा ग्रीन यहाँ पर दे रखा है, क्लियर है, ग्रीन कलर। अब ग्रीन कलर से देखिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखना है ग्रीन के यहाँ पर पीछे रेड दे रखा है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन में थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान से। अब ग्रीन कलर से देख लेते हैं, तो ये ग्रीन कलर दे रखा है और ग्रीन कलर यहाँ पर दे रखा है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कंडीशन कौन सी बनेगी हमारी, ठीक है, हमें तो रेड कलर के अपोजिट बताना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो ग्रीन के अपोजिट कौन सा बनेगा, भाई ग्रीन से पीछे एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, यानी कि आपका रेड कलर, और यहाँ से पीछे की तरफ जाएंगे तो कौन सा पड़ेगा आपका, यहाँ पर ब्राउन कलर बन रहा है, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस क्वेश्चन में दो कंडीशन आपकी बन रही है, दो ऑप्शन बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भाई दो आंसर तो नहीं होंगे ना। तो यहाँ पर पहली कंडीशन बनाएंगे आप कौन सी, येलो वाली, आप दूसरी सेकंड कंडीशन को नहीं लेंगे, इसमें ओनली फर्स्ट कंडीशन बनेगी, ठीक है। तो कौन सा, येलो कलर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपकी इन दो डाइस से आंसर नहीं निकलता, या फिर आपका तीसरे डाइस से, यानी कि आपका एक डाइस और होता, ठीक है, कंडीशन आपको देखनी है शुरू से लेकर चलनी है। दो डाइस से हमें आंसर मिल गया तो हमें तीसरे डाइस से निकालने की जरूरत नहीं है, समझ आ गया बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, आपके सामने एक पेपर को फोल्ड किया गया है और उसे कटिंग की गई है। कटिंग करने के बाद जब उसे ओपन करेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा, ये यहाँ पर पूछा गया है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए पहले पेपर को कितनी बार फोल्ड किया गया, तो पेपर को यहाँ पर 1/4 टाइम्स यहाँ पर, यानी कि उसका 1/4 भाग उसका बनाया गया है। जब ओपन करेंगे तो कैसा दिखाई देगा, तो जैसी आकृति यहाँ बन रही है सेम वैसी ही आकृति आपको चारों कोनों पर दिखाई देगी, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स कौन सा बनेगा, तो बिल्कुल यहाँ पर देखा जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्योंकि जैसे कि आपने देखा यहाँ पर कोने आपके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कटिंग की हुई, इस कोनों के ये इस टाइप से पूरा हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से ये दोनों तरफ बन जाएगा। तो बिल्कुल कौन सा बनेगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्लियर है। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर आपको लाइन भी देखनी है, भाई जैसी आकृति यहाँ दे रखी है बीच में डिज़ाइन जो दे रखा है ये भी आपको देखते हुए चलना है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 में बिल्कुल सेम इसी टाइप का डिज़ाइन दे रखा है, बाकी इसमें देखेंगे तो बाकी और में डिफरेंट भी है, तो इसलिए इससे भी हमें पता चल रहा है कि हमारा आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर 1 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पर स्टूडेंट्स लुप्त अंक हमें ज्ञात करना है, यानी कि जो हमारा एक मिसिंग नंबर है उसे हमें ज्ञात करना है, उसे बताना है कि कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कैसे करना है, देखिए अधिकतर केस में क्या होता है, जैसा मैंने पहले बता चुका हूँ आपको कि आपका 90% जो केस बनता है उसमें नीचे की साइड में अगर यानी कि रो में देख लीजिए या कॉलम में देख लीजिए, रो और कॉलम के अकॉर्डिंग आपको लार्ज नंबर जो बड़ा नंबर दिखाई देगा उसे आपको लेकर आना है छोटे छोटे नंबरों से, क्लियर है। तो यहाँ पर देखते हैं 85 कैसे लाएंगे 6 और 7 से मिलाकर। तो देखिए बिल्कुल 6 और 7 दे रखा है, 6 × 7 करेंगे तो कितना होता है, 7 × 42 होता है, यानी कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या कर लें, इसका ×2 कर लें, ×2 कर लेते हैं, ठीक है, प्लस कर लेते हैं कितना, ये तो कितना हो गया देखिए 7 × 42, ठीक है, और 42 दूनी कितना होता है 84, यानी कि 84 हो गया, 84। अब इसमें 1 की कमी है, तो अगर हम इसमें 6 और 7 को आपस में माइनस करके कैसे देखिए 7 - 6 करेंगे तो कितना 1, और उस 1 को अगर यहाँ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, भाई बिल्कुल हमारा बन जाएगा। लेकिन अगर 1 ना जोड़कर 1 का स्क्वायर जोड़ देंगे तभी तो भाई हमारा इतना ही बनेगा, तो कितना बनेगा 85 बन जाएगा, क्लियर है, 85 हमारा बन जाएगा। तो बिल्कुल ही बन के आ रहा है। सेम ऐसे ही नीचे देखेंगे तो यहाँ भी 8 और 9 को जोड़कर यानी इनकी मल्टीपल करके और दुगना कर देंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, हमारा 8 9 72 होता है, दुगना करेंगे तो कितना 144, और 144 में भाई इसका क्या करेंगे माइनस करना है, यानी कि 8 और 9 को माइनस करेंगे 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर ऐड कर देंगे 145 हो जाएगा, क्लियर है। सेम ऐसे ही यहाँ पर करना है, यानी 12 × 14 को मल्टीपल करना है, क्लियर है, और मल्टीपल करने के बाद इसमें स्टूडेंट्स दुगना करना है, और साथ ही साथ इनका डिफरेंस कितना है 2, और 2 को यहाँ पर जोड़ देना है। तो क्या बनेगा आपका 12 × 14, साथ ही साथ इनका दुगना करना है, इनका, ठीक है, कह सकते हैं कि इसमें 2 से मल्टीपल करना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको ठीक से लिख कर दिखाता हूँ, कितना आएगा आपका 2 × 12 × 14, ऐसे भी लिख सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें स्टूडेंट्स प्लस करना है कितना
प्लस करना है 1 का स्क्वायर, प्लस करना है। अब इसका डिफरेंस कितना आएगा, 12 और 14 का यहाँ पर 2 आएगा तो 2 का स्क्वायर करेंगे। क्लियर है, बस इतना याद रखना है। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर, तो बिल्कुल आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, 340 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, 340 बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए साथ ही साथ सभी को ये भी बताना है कि क्वेश्चन आप लोगों के कैसे लग रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम्स के लिए आपके, यानी कि जो यूपीपीसीएल के पर्पज से लगाया जा रहा है फिलहाल आपका क्वेश्चन, तो सभी को अच्छे से तैयारी करते हुए चलना है। देखिए, और साथ ही साथ मैंने जो ट्रिक के लिए कहा था वो ट्रिक भी आप लोगों को मिलने वाली है स्टूडेंट्स। आज आपको एक ट्रिक मिल जाएगी, ठीक है, और हो सकता है हिंदी की भी आपको एक टॉपिक की वीडियो मिल जाए, ठीक है। तो बस आप लोगों को बने रहना है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 8 फ्रेंड, यहाँ पर 8 मित्र दे रखे हैं, ABCDEFG और H, एक गोल मेज के चारों ओर इसी क्रम में समान दूरी पर बैठे हैं, तो उनकी स्थिति दक्षिणावर्त दिशा में है। यदि G जो कि उत्तर में बैठा है C से अपनी सीट बदल लेता है। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करना है। तो भाई एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में देता हूँ, तो ये रहा आपका आज का होमवर्क, ठीक है, ये रहा आपका आज का होमवर्क। इस क्वेश्चन को सभी के सभी होमवर्क में करके लाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, आप लोगों को अरेंज करना है, उसके बाद बताना होगा तो अब F के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक सेक्शन ऑन इकोनॉमी दैट इज ऑलरेडी सो वीक कुड बी डेवस्टिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बताना होगा हमें कि कौन सा हमारा यहाँ पर ऐसी अर्थव्यवस्था जो पहले से ही काफ़ी कमज़ोर हो, आर्थिक सस्तियों का प्रभाव यानी कि विध्वंसकारी हो सकता है, ये यहाँ पर कहा गया है। उसने कथन कह दिया, तो कथन को हमें सही मानकर चलना होता है, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग पूर्वानुमान लगाना है, हमें अनुमान लगाना है, बताना है कि कौन सा हमारा यहाँ पर निहित होगा, ठीक है, इम्प्लिसिट, यानी कि कौन सा हमारा होगा कौन सा नहीं होगा, यह पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए कैसे करना है। सबसे पहले पहला यहाँ पर पूर्वानुमान देखते हैं, आर्थिक सशक्तियों केवल कमज़ोर अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करती है। दूसरा क्या दे रखा है, आर्थिक सशक्तियों का प्रभाव भिन्न भिन्न अर्थव्यवस्था पर भिन्न भिन्न होता है। क्लियर है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट समझ लीजिए। पहले क्वेश्चन देखिए एक बार फिर से मैं पढ़ के बताता हूँ, तो उसके बाद आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ऐसी अर्थव्यवस्था पर जो पहले से ही काफ़ी कमज़ोर हो, ठीक है, आर्थिक सशक्तियों का प्रभाव विध्वंसकारी होता है। इसका मतलब यह है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो पहले से ही कमज़ोर हो, पहले से ही वीक हो, क्लियर है, तो उस पर आर्थिक जो सशक्तियाँ हैं उनका विध्वंसकारी, यानी उनका जो प्रभाव है विध्वंसकारी होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे कौन सा हमारा बन सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल देखिए ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है, आर्थिक सशक्तियों का प्रभाव भिन्न भिन्न अर्थव्यवस्थाओं पर भिन्न भिन्न होता है, इसका मतलब यही होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल, तो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, यहाँ पर फर्स्ट होगा, तो ओनली सेकंड इज इम्प्लिसिट। क्लियर है, चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, यानी पिछला वाला क्वेश्चन जो था वो अजम्पशन था हमारा, ठीक है, पूर्वानुमान वाला था। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है, आपने देखिए मैंने जब टॉपिक कराए थे तो उसमें बताया था पैसेज भी आता है, पैसेज वाला, जिसकी यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा है, उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ना है और इसे आंसर को बताना है कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा और कौन सा नहीं होगा। क्लियर है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, चंद्रमा सूर्य की तुलना में अधिक उपयोगी है क्योंकि चंद्रमा हमें तब प्रकाश देता है जब हमें उसकी वास्तव में ज़रूरत होती है, ठीक है, जबकि सूर्य हमें दिन में तब रोशनी प्रदान करता है जब हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका एक इस टाइप से दे रखा है, ये कथन नहीं है, कभी आप लोग कथन समझें, क्योंकि कथन जब भी दे रखा होता है कथन 100% ट्रू मानकर चलते हैं, समझ आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ये कथन नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है आप ये समझिए। फिर यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, यह कहना मूर्खता है क्योंकि, यह कहना मूर्खता है क्योंकि है, बताइए यहाँ पर ये बताना है, ये बात जो इसमें कही गई है ये क्यों यहाँ पर गलत है, किस लिए मूर्खता है ये हमें बताना है। चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, या फिर जब भी रात को चंद्रमा होता है तब अंधेरा नहीं होता, या फिर सूर्य के कारण ही दिन होता है, या फिर चंद्रमा उतना चमकीला नहीं होता जितना कि सूर्य। तो देखिए मेन यहाँ पर स्टूडेंट जो स्ट्रॉन्ग रहेगा वो यही रहेगा कि सूर्य के कारण ही दिन होता है। भाई यहाँ पर कहा गया है कि दिन में ज़रूरत नहीं होती सूर्य की, कौन कह रहा है नहीं होती, भाई अगर सूर्य नहीं निकलेगा तो दिन ही नहीं होगा, समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अरेंज द लेटर ऑफ द वर्ड विच डिस्क्राइब्स द स्पेशल टाइप ऑफ मोशन। तो यहाँ पर स्टूडेंट किसी भी दिए गए शब्द के अक्षरों को यहाँ पर अरेंज करना है और बताना है स्टूडेंट्स कि कौन सा शब्द ऐसा बनेगा
जो एक प्रकार की विशेष गति का वर्णन करता है, यानी कि उसमें उसका जो अर्थ है वो इस टाइप का होना चाहिए जैसे कि कोई गति के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए कैसे होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर देख लेते हैं टाउन, ठीक है, यहाँ पर कंजर्वेशन, कंट्री, यानी कि ये आपके सामने दे रखे हैं। अब यहाँ पर एक हमारा ऑप्शन दे रखा है, बिल्कुल अलग ही दिखाई दे रहा होगा कि इसका हमें अभी तक कोई अर्थ समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसे देखिए हम अरेंज करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, OSCILLATION, ठीक है। अगर इसे हमने इस टाइप से इसे अरेंज कर दिया तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है लगातार घूमते रहना, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, लगातार घूमते रहना। तो ये हमारा एक वर्ड बना दिया हमने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि ऑसिलेशन का मतलब हो गया लगातार घूमते रहना। क्लियर है स्टूडेंट, समझ आ गया होगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि पेंसिल को किसी कूट भाषा में $@ इक्वल, ठीक है, और यहाँ पर देखिए अभी यानी कॉमा भी है, यानी प्रत्येक लेटर के लिए एक एक आपका सिंबल दे रखा है। उसी के अकॉर्डिंग हमें बताना होगा कि यहाँ पर CLIP को यानी क्लिप को क्या लिखा जाएगा। क्लियर है? देखिए यहाँ पर ध्यान से, भाई यहाँ पर ध्यान से देखना है। सबसे पहले C दे रखा है, C हमारा पहले नंबर पर, लेकिन यहाँ पर 3rd नंबर पर है लास्ट से, तो लास्ट से तीसरे पर क्या होगा, इक्वल। तो पहले क्या आएगा भाई, पहले इक्वल आएगा, सिंपल सी बात है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे तो आगे देखिए क्या दे रखा है, L, तो L हमारा देखिए जस्ट लास्ट में दे रखा है बिल्कुल, तो लास्ट में क्या है 7, तो उसके बाद 7 आएगा। क्लियर है? अब आगे देखते हैं और क्या होगा, I, तो I कहाँ दे रखा है, इन दोनों के बीच में, यानी कि आपका इस टाइप से देखिए एक सिंबल दे रखा है, इस टाइप से सिंबल दे रखा है, तो भाई इसे हम यहाँ पर लगा देंगे, ये आपका, ठीक है, यहाँ पर ये लगा दिया। तो स्टूडेंट्स आपका देखिए कौन सा बन रहा है, अब आगे देखेंगे P, तो देखिए इसी से मालूम पड़ रहा है हमारा ऑप्शन कौन सा बनेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बन रहा है। क्लियर है? चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, WUSQ और नीचे दे रखा है SOKG, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसे बताना है कि आगे हमारा कौन सा ऑप्शन है जो कि यहाँ पर इसे कंप्लीट करेगा। तो बिल्कुल देखिए W हमारा 23 पर, U21, S19 और Q17 पर होता है। तो सेम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा क्या आएगा, तो 15 आएगा, क्योंकि यहाँ पर -2 का आपका लॉजिक चल रहा है, तो -2 करेंगे तो 15 आएगा, और 15 का मतलब कौन सा होता है आपका, O होता है, तो ऊपर आपका अंश में O हो जाएगा, और आपका नीचे क्या आएगा। तो भाई जब हमें एक से ही आंसर मिल रहा है कौन सा, ऑप्शन नंबर 4, तो अब हमें बाकी आगे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चाहे तो नीचे का कर सकते हैं, S19 पर, O15 पर, K11 पर, G7 पर, यानी कि -4 चल रहा है, तो -4 करेंगे तो क्या आएगा, C आएगा भाई आगे, ठीक है। तो हमारा O/C करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 156 दे रखा है, इसी से आगे दे रखा है 506, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो भाई क्वेश्चन मार्क में हमें बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ये कैसे करना है, बिल्कुल देखेंगे यहाँ पर 156 दे रखा है, 156 में स्टूडेंट्स कितना प्लस करें या फिर कितना मल्टीपल करें कि हमें 506, सीरीज़ आपकी तेज़ी से चल रही है धीरे चल रही है, ये पहले आपको चेक करना होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो सीरीज़ इतनी तेज़ी से नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है, और या फिर यहाँ पर प्लस भी हो सकता है। तो हम देखते हैं इनके बीच का डिफरेंस निकाल कर। तो इनके बीच का डिफरेंस निकाला तो यहाँ पर कितना, भाई यहाँ पर अगर 350 कितना आ गया, 300 यानी 50, अगर यहाँ प्लस कर देंगे तो कितना बनेगा, बिल्कुल 506 बन जाएगा, 506। अब आगे देखेंगे भाई आगे कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पर स्टूडेंट 506 में 506 में अगर प्लस किया जाए कितना, तो यहाँ पर बिल्कुल सेम इसी में 200 ऐड कर देंगे, 550 ऐड किया जाएगा तो कितना बनेगा, तो बिल्कुल आपका 1056 बन जाएगा, 1056। सेम ऐसे ही आगे देखना है, तो आगे 1056 में यानी 1056 में प्लस कर देंगे कितना, 750, ठीक है, यानी कि 200 आपका हर बार यहाँ पर ऐड करते चलना है, ठीक है। तो कितना बनेगा आपका, 1806 बन जाएगा, 1806। तो क्या ये हमारा आंसर है, तो बिल्कुल दे रखा है ऑप्शन नंबर, देखिए कौन सा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका आंसर कोई सा दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखिए आंसर से मतलब नहीं है हमें मतलब क्या है, बीच वाले नंबर से हमें ये लाना है, बीच वाला। तो बीच वाला हमारा कौन सा था, बीच वाला हमारा 1056 आ रहा है, तो 1056 बिल्कुल बन रहा है, ठीक है। और ये 1806 हमारा लास्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, परसों किरण का जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है, तो आज सोमवार है, तो बताइए शिवरात्रि के बाद कौन सा दिन हो पड़ेगा, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन को बहुत अच्छे से यानी घुमा कर दिया जाता है, बस आप लोगों को समझना है एक बार में। कैसे, देखिए कहा गया है परसों किरण का जन्मदिन है और अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है, यानी कि परसों है जन्मदिन,
ये हमने आज को लेकर चलेंगे, हमेशा ध्यान रखना है, आज को लेकर चलेंगे। आज क्या है, मंडे, आज मंडे है। परसों क्या है, किरण का जन्मदिन, तो भाई परसों का मतलब कल और परसों, तो जन्मदिन कब हो गया, मंडे के बाद ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे को जन्मदिन हो गया। क्लियर है। अब कहा गया है अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है, यानी कि वेडनेसडे से लौट कर दोबारा से वेडनेसडे ही आएगा, तब शिवरात्रि है। लेकिन कहा गया है शिवरात्रि के बाद कौन सा दिन पड़ेगा, तो शिवरात्रि के बाद क्या पड़ेगा भाई, वेडनेसडे के बाद थर्सडे। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पर 2112 दे रखा है, इसका पेयर दे रखा है 8118 के साथ। तो ऐसे ही आगे 1221 का किसके साथ में पेयर होगा, ये हमें बताना होगा। क्लियर है। देखिए कैसे करना है, यहाँ पर देखा जाए स्टूडेंट्स तो सभी में हमारा 8 दे रखा है और 1 दे रखा है, यानी 1 और 8 से मिलकर हमारा बना हुआ है ऑप्शन। तो यहाँ पर क्या लॉजिक हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए 2 का टेबल पढ़ेंगे 4 टाइम्स, तो कितना आ गया 8। तो हम यहाँ फिर ये भी कह सकते हैं कि 2 जहाँ भी दे रखा है उससे अगर हम 8 लिख देंगे तो भाई आंसर हमारा बन जाएगा। 1 को हमें नहीं चेंज करना है, तो 1 का 1 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, लेकिन 2 फिर से दे रखा है तो 2 का फिर से 8 हो गया। क्लियर है। तो यही तो बन रहा है 8118। तो ऐसे ही सेम इसे कर देंगे 1 2 2 1, तो यहाँ पर 1 का क्या होगा 1, 2 का 8, 2 का इसका भी 8 और यहाँ पर 1 का 1, तो क्या बनेगा 1881। तो 1881 कौन सा बन गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, पूछा गया है निम्नलिखित आकृति में इसमें कौन सी ऐसी आकृति है जो परिवार, पुत्रों और पुत्रियों के बीच में संबंध यहाँ पर दर्शाती है। देखिए आपसे अगर बात की जाए तो अगर परिवार में भाई पुत्र हो या पुत्री हो, ये दोनों के दोनों क्या है, परिवार के सदस्य तो होते हैं, परिवार के अंतर्गत ही आते हैं। क्लियर है। तो कौन सा डायग्राम बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स, इस आरेख में विभिन्न विषयों का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। तो यहाँ पर इतिहास और जीव विज्ञान का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ये पूछा गया है। किसे किसे पूछा गया है, इतिहास और जीव विज्ञान। देखिए इतिहास कहाँ दे रखा है भाई, ये दे रखा है हिस्ट्री, ठीक है ना, और ये दे रखा है बायोलॉजी। तो इनकी संख्या बतानी है। तो देखिए यहाँ पर ये नहीं कहा है कि इतिहास और जीव विज्ञान के अतिरिक्त कुछ और हो या ना हो, बस ये कहा गया है इतिहास और बायोलॉजी यानी कि पढ़ने वाले होने चाहिए, हिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ने वाले होने चाहिए। देखिए 16 ये हो गए, 4 ये हो गए, टोटल हो जाएंगे 16 + 4 20 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो यहाँ पर इन दोनों सब्जेक्टों को पढ़ते होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये देखा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस आकृति में वृत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए कि कितनी, यहाँ पर कितने सर्किल हैं। तो भाई ये क्वेश्चन भी बहुत मज़ेदार है, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, होमवर्क में करना है इस क्वेश्चन को भी। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पर स्टूडेंट्स फिगर दे रखा है, क्वेश्चन फिगर आपका, और बताना होगा यहाँ पर कि इसमें जो पेयर बन रहा है यहाँ पर इसका संबंध कौन से ऑप्शन के साथ में होगा। ठीक है, यानी इसका संबंध कौन से ऑप्शन से बनेगा। तो जैसा कि यहाँ पर अगर देखेंगे ये जो फिगर दे रखा है इसका देखिए यहाँ पर 180 डिग्री इसे घुमाया गया है। और 180 डिग्री या तो क्लॉकवाइज घुमा दो या एंटी क्लॉकवाइज, कोई अंतर नहीं पड़ रहा। ठीक है ना। सेम ऐसे भी इसे भी 180 डिग्री से मूव कराएंगे तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो सर्किल है वो अपने स्थान पर ही है, उसे नहीं घुमाया गया है। तो सर्किल यहाँ पर नीचे ही रहेगा, बस फिगर को घुमाया जाएगा 180 डिग्री। तो इसके साथ कौन सा ऑप्शन बनेगा, तो भाई ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन आ गया है, जो मैं आपको यानी कि परसों की क्लास में आपको, यानी इससे पहले जो क्लास थी उससे पहले वाली क्लास में ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था। लेकिन अभी तक देखिए किसी स्टूडेंट्स का कमेंट बहुत कम लोगों का आता है, मैं देख रहा हूँ। लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स हैं कोशिश यही करिए कि सभी के सभी आंसर दीजिए। अगर आप लोगों से नहीं आता है तो आप बिल्कुल क्वेश्चन पूछिए, ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, मैं यही देखता हूँ कि आप लोगों में कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है। देखिए यहाँ पर बात करते हैं, ये समूह दे रखा है, इसमें बताना है कौन सा हमारा सभी से डिफरेंट होगा। तो बात कीजिए लोमड़ी है, बकरी है, घोड़ा है, जेब्रा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बकरी, घोड़ा, जेब्रा, इन तीनों के बारे में बात करें तो ये तीनों क्या हैं भाई, ये शाकाहारी होते हैं। ठीक है, लेकिन लोमड़ी जो है वो एक मांसाहारी है, ठीक है, मांस खाती है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। लेकिन साथ ही साथ देखिए, ठीक है, यहाँ पर ये याद रखना है कि यहाँ पर लोमड़ी मांसाहारी है। आप लोग कभी सोचें जेब्रा के लिए, तो जेब्रा मांसाहारी नहीं होता है, मैं आप लोगों को बता दूँ। ठीक है, जिराफ जिसे बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है यदि किसी विशेष कूट भाषा में, देखिए ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क का है जो कि मैं पहले होमवर्क में आप लोगों को दे चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे करना है, तो बहुत ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या दे रखा है 7, यानी 7 का क्या दे रखा है, इसे किसी कोड भाषा में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, साथ ही साथ देखिए 10 दे रखा है, 10 को किसी कोड भाषा में दे रखा है, तो 13 को कैसे लिखा जाएगा ये बताना होगा। तो कैसे करना है, देखिए 7 में अगर हमने देखा जाए तो 7 में हमें पता है कि शुरुआत किससे होती है, 7 से, भाई 7 को 7 ही तो लिखेंगे। तो उसके बाद क्या किया गया है, इसे स्टूडेंट यहाँ पर इसे घटते हुए क्रम में लिख दिया गया है 6 5 4 3 2 1। बस यहाँ पर और कोई भी आगे लेटर नहीं लिखा गया है, बस इसमें किसी लेटर का कोई आगे रोल नहीं है, बस क्या है केवल 7 को शुरू 7 से किया गया है और उसके बाद में आगे उसे घटते क्रम में लिख दिया गया है। तो सेम ऐसे ही 10 को देखेंगे तो इसे भी सेम ऐसे ही लिखा गया है। तो यहाँ पर 13 को भी भाई शुरुआत करेंगे 13 से, उसके बाद घटते हुए क्रम में कितना 12 11 10 9, ठीक है, इसी टाइप से लिखना है। तो कौन सा बन रहा है 13 12 11, ऑप्शन नंबर ए बन रहा है, यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है। तो भाई ये थे स्टूडेंट्स आपके आज के क्वेश्चन। तो भाई क्वेश्चन कैसे लगे सभी स्टूडेंट्स को कमेंट्स करके जरूर बताना है, ठीक है। साथ ही साथ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास को लाइक भी करेंगे और जो नए विद्यार्थी हमारे चैनल पर जुड़ेंगे वो चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्लियर है। चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। और साथ ही साथ आप लोगों को देखिए जो ट्रिक वाली क्लास है वो भी मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो आज आपको क्लास मिल जाएगी, बिल्कुल पक्का है। क्लियर है। बस आप लोग लगे रहिए मेहनत पर, ठीक है। और जो सिलेक्शन है आप लोगों को वो लेकर दिखाना है। तो जो हमारा यहाँ पर टारगेट है 20 से 20 मार्क्स का, यानी कि रीजनिंग में 20 से 20 मार्क्स का बिल्कुल आप लोगों को करके दिखाना है। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए देखिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।